आज किस बारे में बात किया जाए? भैया, ध्यान के बारे में और कुछ गहराई से और बताओ भैया, कुछ भी। हमारे वेद पुराणों में सभी चीजों की बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है, लेकिन वह सारी व्याख्या थी अनुभूतियों पर। लोग समझने वाले उसको समझे अपने बुद्धि के स्तर पर, और बुद्धि के स्तर पर समझने के कारण उनके अंदर अज्ञानता आ गई, सारे कर्म कांड आ गए। इतना आसान से, इतने अच्छे तरीके से इस पूरी सृष्टि को समझाया गया। हमारी अज्ञानता के कारण हमारा धर्म पूरे विश्व के लिए अबूझ पहेली जैसा हो गया। कई बातें ऐसे हो गई जिसका जवाब लोग दे नहीं पाए, और जब दे नहीं पाए तो उन्होंने प्रश्न करने वाले के ऊपर ही यह इल्जाम लगा दिया कि आप हमारे धर्म के विरोध में कह रहे, जबकि धर्म विरोध में कहने वाली कोई बात है ही नहीं। वहां किसी व्यक्ति के मन में प्रश्न आया और लोगों के पास उत्तर था नहीं। जैसे हमारे धर्म में कहा जाता है 33 कोटि देवी देवता, साथ ही ये कहा जाता है देवताओं के राजा इंद्र। और इंद्र का एक ही काम दिखाया गया कि कोई भी उसके सिंहासन को छीन ना सके, और कोई भी यदि तप करके स्वयं को जानने का प्रयास करता है तो इंद्र का सिंहासन डोलते हुए दिखाया जाता है। और फिर इंद्र क्या करते हैं? अपनी अप्सराओं को, उर्वशी को, मेनका को भेजते हैं ताकि उसका तप भंग हो सके। और लोगों ने इस बात को ठीक से समझा ही नहीं। लोगों ने कल्पनाएं कर ली कि एक राज्य है और वहां पे एक सिंहासन है जिसमें देवराज इंद्र बैठे हुए, और उनके सामने बाकी जितने भी देवी देवता है वो बैठे हुए। इंद्र वास्तव में क्या है? नाम से ही यदि लोग समझना चाहते, नाम से ही समझ जाते। इंद्र का अर्थ है हमारी इंद्रियां। ये जो 5 इंद्रियां है, इसके द्वारा ही तैयार होता है हमारा मन, जिसे हम कहते हैं सिंहासन। इंद्रियों का सिंहासन क्या हुआ? मन हुआ। और जैसे कोई भी ध्यान धारणा करने लगता है, अध्यात्म की ओर जाने लगता है, स्वयं की खोज करने लगता है, तो क्या होता है? उसके अंदर तमाम प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं प्रकट होने लगती है, एक के बाद एक। उसके अंदर लोभ उत्पन्न होने लगता है विचारों के रूप में। उसके अंदर काम भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगता है। उसके अंदर दुख उत्पन्न होने लगता है। ये तमाम प्रकार की क्रिया होने लगती है, जिसे कि कहा जाता है कि इंद्र ने अपनी अप्सरा भेज दी। और ये वास्तव में होता है। जब आप शुरुआत करेंगे अध्यात्म का, उस समय काफी रुकावटें आएंगी, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो इंद्रियां है, ये लगातार विचारों को प्रकट करने लगते हैं, और हम यहीं पे ही रुक जाते हैं। हमें लगता है कि नाना प्रकार की चिंताएं हमारे सामने आने लगी, नाना प्रकार की परेशानी आने लगी।
है कुछ नहीं वो। लेकिन ये जो विचार है, जो सुप्तावस्था में थे, जब हमारा चित्त एकाग्र होने लगा तो सर्वप्रथम ये विचार फैलना शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर नाना प्रकार के भाव प्रकट होने लगते हैं। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन होता है शुरुआत। जैसे यदि आपको कोई रॉकेट वगैरह दे दिया जाए मंगल ग्रह पर जाने के लिए, जितनी कैपेसिटी है उसमें फ्यूल वगैरह डाला गया, आप यकीन करेंगे? और जो पृथ्वी की परिधि है, जहां पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, वह है 400 किलोमीटर के आसपास। तो उस रॉकेट को उस 400 किलोमीटर पार करने में उसका 50% फ्यूल चला जाएगा। 50%, आधा फ्यूल उस 400 किलोमीटर को पार करने में लगेगा और बाकी बचे 32 करोड़ किलोमीटर, उसमें आधा फ्यूल पे आप पहुंच जाओगे मंगल ग्रह पर। तो क्या महत्वपूर्ण हुआ? आपका शुरुआत, हम शुरुआत में ही डोल जाते हैं और जैसे शुरुआत पार किए, सारे विचारों को त्याग दिए, सारी इच्छाओं को, भावनाओं को, दुख को, सुख को केवल देखते रहे, तो हम बाकी पड़ाव तो तुरंत ही पार कर लेंगे। पड़ाव तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। केवल ये जो विचारों के बादल छाए हुए, इन विचारों के बादल को केवल और केवल देखना है साक्षी भाव से। हटाने का प्रयास भी नहीं। जैसे आप हटाना भी चाहेंगे, आप नए विचारों के बादल उत्पन्न कर देंगे। आपको केवल उन विचारों को देखना मात्र है, बिना प्रतिक्रिया किए हुए। और जैसे उन विचारों को साक्षी भाव से देखना शुरू करेंगे, विचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ये बादल छटा, ये विचारों का बादल छटा, आपको स्वयं की अनुभूति हो जाएगी। आप जान जाएंगे स्वयं को कि वास्तव में अभी तक आप केवल भ्रम में थे। अर्थात क्या हुआ? जो इंद्र थे, जो हम इंद्र राजा इंद्र की बात कहते हैं, वो समाप्त हो गया। मन समाप्त हो गया, आपका काल्पनिक मैं समाप्त हो गया। आप स्वयं को देखेंगे, अपने नाम को देखेंगे और आपको यह विचार भी व्यर्थ का लगेगा। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी अपने ध्यान की स्थिति बतलाते कि मैं इस जगह पे पहुंच गया या पहुंच गई। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था। यहां पे पहुंचने वाली कोई बात ही नहीं है, केवल धुंध जो छाया हुआ है, उस धुंध को हटाना है और वो स्वयं से हटते जाएगा। जैसे हटते जाएगा, आप स्वयं को जानते जाओगे। और जिस दिन आपका संपूर्ण बादल छट गया, आपके विचारों का बादल पूर्ण रूप से छट गया, आप अनुभव विहीन हो जाओगे। आपके पास कोई अनुभव ही शेष नहीं होगा। आप शब्दों में उसको बयान ही नहीं कर पाओगे। आपके अंदर केवल प्रेम की अनुभूति होगी, आपके अंदर केवल शांति की अनुभूति होगी। और वो प्रेम शांति आंसू के रूप में भी प्रकट होगा, आपकी वाणी के रूप में भी प्रकट होगा, आपके व्यवहार में भी प्रकट होगा। ये कोई अनुभूति होगी ही नहीं, ये कोई अनुभूति है ही नहीं। आप यह नहीं बतला सकते कि मेरे पास शांति है। शांति किसका नाम है? शांति, कुछ ना होने को ही शांति कहा जाता है। कुछ नहीं, न किसी प्रकार का कोलाहल,
किसी प्रकार की आवाजें, किसी प्रकार के विचार, किसी प्रकार के भाव, सब चीज समाप्त हो जाती है, शांत हो गए। कुछ ना होना ही शांति है। यदि आपके पास कोई अनुभूति आ रही है, इसका तात्पर्य है कुछ वहां पे है और आप उन अनुभूतियों पर खो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि वो अनुभूतियां खराब है, बिल्कुल भी नहीं। वो अनुभूतियां आपको प्रोत्साहित अवश्य करती है कि आप ध्यान के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर। लेकिन वास्तव में वह जो भाव है, वह जो अनुभूति है, वह भी किसी न किसी रूप में, विचारों के रूप में प्रकट है, अर्थात कुछ न कुछ मौजूद है। कुछ भी का ना होना ही पूर्णतया शांति है। कुछ भी का ना होना। आप खेल देखेंगे, सारा का सारा खेल आपको अनुभव होगा। आप किसी को अच्छे के रूप में सोचते हो कि यह व्यक्ति अच्छा है, और किसी को बुरे के रूप में सोचते हो कि यह बुरा है। श्री राम को आप महामानव, भगवान की संज्ञा देते हो, वहीं दूसरी ओर रावण को आप राक्षस की संज्ञा देते हो। अंतर क्या है दोनों में? रावण भी लोगों को मारने का कार्य करते थे, तो श्री राम ने भी वही किया, वो भी मारते थे। अंतर केवल इतना था, रावण के अंदर केवल मैं की भावना थी, वह काल्पनिक मैं था, और श्री राम के पास मैं की भावना थी ही नहीं पूर्ण रूप से। तो कार्य वही घटित हो रहा है, लेकिन जब मैं की भावना का त्याग हो जाता है, वो चीजें अच्छी हो जाती है। क्रोध हम कहते हैं बुरा है, वो बुरा इसलिए है क्योंकि उसमें मैं जुड़ा हुआ है, वह काल्पनिक मैं जुड़ा हुआ है। अर्थात जो इंद्रिय है, जो देवताओं के राजा इंद्र की बात करते हैं, या हम पांच इंद्रियों की बात करते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। वह काल्पनिक मैं अपने इंद्रियों के हिसाब से ही अपने मन को शक्ति प्रदान करते रहता है और उस मन के मुताबिक कार्य करता है। इसलिए वो क्रोध बुरा हो गया। अन्यथा इस काल्पनिक मैं का त्याग करती है, आपका मैं समाप्त हो गया, आपकी इंद्रियां पूर्णतः एकाग्र चित्त हो गई, तो फिर आप कार्य क्या करोगे? उसी क्रोध में रहकर वही कार्य करोगे जो वास्तव में उस समय आवश्यक है। जितनी भी बुराइयां हम कहते हैं कि ये बुरा है, ये सब कुछ केवल इस प्रकृति के दो ही गुण, फैलाव और संलयन, केवल इसके ही बदले हुए रूप है। क्रोध फैलाव की प्रक्रिया है, मोह संलयन की प्रक्रिया है। बस अंतर इतना ही है, इसमें वह काल्पनिक मैं न जुड़े। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि कार्य उसी हिसाब से ही कर रही है। हम व्यर्थ ही विचारों के बादल लगातार लाए जा रहे हैं, लगातार। और ध्यान या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया उन बादलों को शांत करने का कार्य करती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बादल छटते जाते हैं, आपको कुछ अलग अनुभव होने लगता है, क्योंकि कुछ विचार है, विचारों का विस्तार है, और साथ ही साथ उस वास्तविक मैं की एक झलक है। जब पूर्णतः बादल छट जाएंगे, पूर्णतः आप पूर्णतः अनुभव विहीन हो जाओगे। आपके पास बताने को कुछ होगा ही नहीं। जो सत्य है, वास्तविक है, उसको किस हिसाब से बतला पाओगे?
कोई अनुभव ही शेष ना होगा, केवल शांति होगी, अपार शांति, केवल प्रेम होगा, केवल और केवल प्रेम, शाश्वत प्रेम। उस प्रेम में वह काल्पनिक मैं नहीं जुड़ा है, अर्थात आपके अंदर वो मोह नहीं होगा कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री। वो प्रेम शाश्वत होगा सबके लिए। और ये कोई चमत्कार की बात है ही नहीं। अपने अकारण ही अपने चारों तरफ इन विचारों का ताना बाना बना हुआ है, विचारों का ताना बाना बेबुनियाद, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थ विहीन। आपके तो 100 में से 99% विचार जो होते हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। यदि आप एक दिन प्रयास करके देखिए, जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको कॉपी में लिखते चलिए और उसका परिणाम देखिए। जब रात को सोने वाले हो आपको समझ में आएगा आपके अधिकतम विचार 99%, उससे अधिक भी हो सकता है, व्यर्थ के विचार होंगे। कुछ एक विचार हो सकता है सही हो, जैसे अरे दाल में नमक डालना है, ये विचार ठीक है, जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन व्यर्थ के विचार बहुत सारे होंगे। अरे दाल जो है जल गया तो क्या होगा, अरे दाल में गलेगा कि नहीं, गला होगा, गल गया होगा तो फिर घर वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। मतलब इस प्रकार के व्यर्थ विचार हर चीज में। ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। जबरदस्ती का बनाए हुए हैं आप लोग, परेशान हैं आप लोग कल के लिए, जबकि कल का तो पता ही नहीं है। कल का कुछ पता ही नहीं है और परेशान है। राजा इंद्र को हराना कठिन नहीं है, उसी का अभ्यास है ये सब। आप राजा बन जाओगे, स्वयं के राजा बन जाओगे। आप इस शरीर के द्वारा इस जीवन का पूर्ण आनंद लोगे। इतना आनंद, हर पल केवल खुशी होगी, जिन खुशियों को आप भौतिक चीजों में ढूंढ रहे हैं। ये होगा तो खुशी होगी, ये होगा तो खुशी होगी, और इस खुशी के तलाश में पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर रहे, पूरा का पूरा जीवन। छोटे थे तो आपके अंदर क्या था इच्छा कि मैं जब बड़ा हो जाऊं तो फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, तो बहुत सारे खिलौने लेंगे, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये सब बड़ों की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। इस प्रकार के विचार थे। बड़े हो गए, आपने उन विचारों को त्याग दिया, अब नए चीज हो गए। अब ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ये होगा तो ऐसा करेंगे। पूरा का पूरा जीवन आप केवल उस खुशी की तलाश में ही भटकते रह गए। फिर भी बारंबार आपका मन यही सांत्वना देते आया हुआ है कि ये हो जाए तो खुशी मिलेगी, ये हो जाए तो खुशी मिलेगी। खुशी है ही नहीं। खुशी किसमें मिलेगी? जब आप पूर्णतः शांत हो जाओगे, पूर्णतः शांत। और शांति जिस हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है, एक ही समय मिलेगा। जिस शांति की तलाश आप सभी कर रहे हैं और जिस हिसाब से जीवन चला रहे हैं, शांति तो केवल उसी हिसाब से मिलेगा। और उसके लिए आप तैयार नहीं हो, बस मरना पड़ेगा। मरे तभी शांति मिलेगी। इस प्रकार के अगर जीवन आप चला रहे हैं, और यदि शांति इस शरीर के साथ चाहिए, तो इन इंद्रियों को पूर्णतः एकाग्र चित्त कर लो। इस काल्पनिक मैं को समाप्त कर दो, मन पूर्णतः शून्य कर दो। और इसमें करना कुछ है ही नहीं, केवल वो इच्छा जगानी है कि मुझे स्वयं को जानना है। प्रथम प्राथमिकता के रूप में मैं ये बात अवश्य कहूंगा
क्योंकि यदि आप लोग अध्यात्म कर भी रहे हो तो यह आपकी प्रथम प्राथमिकता है ही नहीं। आप किसी भी छोटी छोटी चीजों के लिए इस अध्यात्म को पीछे कर देते हो। मैंने सुना हुआ है आप लोगों से, आपने स्पष्ट कहा कि मेहमान आ गए तो कहीं बाहर चले गए तो ये हो गया तो वो हो गया, ऐसे छोटी छोटी बातों में आप छोड़ देते हो अध्यात्म को। तो ये प्रथम प्राथमिकता है ही नहीं। और आप तलाश कर रहे हो खुशियों को बार बार, आपका मन बार बार कह रहा है कि खुशी इन भौतिक वस्तुओं में ही मिलेगी। पूरा का पूरा जीवन आपका चला जा रहा है उस खुशी की तलाश। और यदि मैं कह रहा हूं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, आजीवन गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको खुशी 100% मिलेगी। बस इस अध्यात्म को प्रथम प्राथमिकता में रख लो। प्रथम प्राथमिकता वो उस प्रकार का प्रथम प्राथमिकता हो जैसे बुद्ध का था, जैसे मीरा का था। इतने सारे लोग, उनको देखिए, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई भौतिक सुविधाएं थी ही नहीं। इन सब ने भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग किया था, जिस भौतिक सुख सुविधाओं के इंतजार में आप सभी बैठे हुए हो। बुद्ध राजकुमार थे, महावीर राजा थे, राजकुमार थे, मीरा जो है रानी थी। उनको समझ में आ गया इनमें खुशी है ही नहीं, वो आनंद है ही नहीं। आनंद तो वही है अपने आप को मिटाने में, उस काल्पनिक मैं को मिटाने में, जिसका वास्तव में कोई वजूद ही नहीं है। एक राजा एक ऋषि के पास गए कि भगवान, मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे मन को पूर्णतः शांत कर दो। ऋषि ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं कर दूंगा। राजा को आश्चर्य हुआ कि बाकी सभी तो अलग अलग तरीका बतलाते हैं और यहाँ पे ये ऋषि खुद कह रहे हैं कि मैं शांत कर दूंगा। बोले ठीक है, तो एक काम करना, कल आना, कल सुबह आ जाना, लेकिन एक बात अवश्य करना, अपने मन को साथ में लेकर आना। राजा ने सोचा जब शरीर तो रहेगा तो मन भी तो साथ में रहेगा ही, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। पहुंच गया राजा अगले दिन। बोले अपने मन को अपने साथ लाया हो? बोले हाँ। उस साधु ने ध्यान किया। बोले आपका मन यहाँ पे है ही नहीं, आपका मन तो अपने रानी के लिए लगा हुआ है कि रानी अभी क्या कर रही होगी, कैसा कर रही होगी, बच्चे कैसे कर रहे होंगे। आपका मन तो उधर लगा हुआ है। मन आप साथ में क्यों लेके नहीं आए? मैं शांत किसको करूं? आप कल आना। अगले दिन फिर पहुंच गए। अब चित्त को एकाग्र कर लिए, बोले यही पे रहना चाहिए, कहीं दूसरी चीज सोचना नहीं है। साधु को पता चल जाता है। आज लाए हो मन को? बोले हाँ मन को लाया हूं, आज तो बिल्कुल चित्त यही पे है। बोले ठीक है, अब अपने अशांत मन को खोज के दे दो, मैं इसको शांत कर देता हूं। कैसे खोजो? आंख बंद कर लो, अपने अशांत मन को खोज के दिखाओ। राजा ने आंख बंद करी, कहीं उसको मन मिला ही नहीं। काफी देर तक प्रयास करते रहे, किधर है मन, किधर है मन, मन कहीं था ही नहीं। आंखें खोल के साधु को बोले मन तो मिल ही नहीं रहा है। बोले कहां मिलेगा, मैंने तो शांत कर दिया। जो मन कहते हो आप ढूंढ के तो ले आओ, किधर है मन आपका? मेरा मन नहीं लग रहा है। बेमतलब के विचार, बिना मतलब के आपका ही वजूद नहीं है, आप ही नहीं हो। यदि आप स्वयं को सिद्ध कर पाए कि मैं ये हूं किसी भी रूप में, तो बिल्कुल मैं भी मानने को तैयार हो जाऊंगा कि आप वास्तव में वही हो।
क्योंकि मैं केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करता हूं जिन बातों को सिद्ध किया जा सके। आप अपने नाम को सिद्ध करके बताइए कि मेरा परिचय ये है, इस परिचय को सिद्ध कर दीजिएगा। आप क्या करोगे? आप लोगों की गवाही लेके आओगे। मैं 10,000 गवाही ऐसा ले आऊंगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आप वो नहीं हो। आप सिद्ध करके दिखाओ ना। जो भी आप सोचते हो कि आप वो हो, वास्तव में उस बात को आप सिद्ध ही नहीं कर सकते। और जो आप वास्तव में हो, जो चेतना हो, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं अनुभूतियों में आएगा। आपका जो नाम है, आपका जो परिचय है, उसे अनुभूतियों में नहीं जाना जा सकता। उन्हें केवल कागजों में नहीं जाना जा सकता है, आपके विचारों में जाना जा सकता है, वास्तविकता में नहीं। और जो वास्तव में आप हो, वह शून्यता, वह चेतन, वह अनुभूतियों पे सिद्ध किया जा सकता है। उसके लिए किसी भी कागज की आवश्यकता नहीं। अर्थात वो सत्य है, वास्तविक है। और जिस मैं को लेकर आप लोग चल रहे हो, वो वास्तव में है ही नहीं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने ये सब कुछ जान लिया था, सब कुछ। उन्होंने अपने शब्दों में इसका बखान किया और लोगों ने उन बातों को अपने मन के मुताबिक बदल दिया। इंद्र एकदम स्पष्ट कहा गया, इंद्र एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया, उसको भी लोगों ने कहानियों में गढ़ लिया। शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व, इसके बारे में स्पष्ट व्याख्या करी ऋषि मुनियों ने। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा सब कुछ मैं हूं, बावजूद उसके हमने केवल अपने मन के हिसाब से उसको भी उसका रूपांतरण कर दिया। वास्तव में सनातन धर्म इतना सटीक व्याख्या करता है जैसे जितना कोई दूसरा धर्म करता ही नहीं है। बस अपना जो काल्पनिक मैं हटा दे और वास्तविकता समझ जाए कि वास्तव में यह इस शब्द का अर्थ क्या है। आपको कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ज्ञान मार्ग यही है, लेकिन हम समझते ही नहीं। किसी भी बात को हम अपने हिसाब से समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो राजा इंद्र है, हमारा जो मन है, हमारा काल्पनिक मैं है, ये तो सदैव से रहता है, सदैव से रहता है। आप ध्यान कर रहे हो, अध्यात्म कर रहे हो, वहां कोई चमत्कार घटित नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार चमत्कारों की बात आप सोचते हो कि हमारे पास उड़ने की शक्ति आ जाएगी, हमारे जो है स्वर्गलोक में जगह मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका जो काल्पनिक मैं है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगा। आपके व्यर्थ के विचार समाप्त होंगे, सब तरफ पूर्ण शांति हो जाएगी, कुछ नहीं होने का भाव आ जाएगा और आप केवल घटनाओं को देखोगे। और दो ही घटनाएं हो रही, केवल दो ही घटनाएं। हमको अलग अलग घटनाएं दिखलाई इसलिए देती है कि वस्तुओं का आकार अलग अलग है। वही बिजली जब टीवी पर लगता है तो हमें चित्र दिखलाई देता है, पिक्चर दिखलाई देता है, और वही बिजली जब पंखे पर लगता है हमें घूमता हुआ दिखलाई देता है। बिजली अलग अलग नहीं है। वैसे ही हमें ये दो कार्य अलग अलग रूप से दिखलाई देते हैं और कार्य केवल दो ही हो रहा है। और वो दोनों कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ है, उस कुछ है को समाप्त करने के लिए, उस शून्यता पे लाने के लिए यह कार्य हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है। क्योंकि कुछ नहीं, यही वास्तविकता है, कुछ नहीं होना। और इसीलिए लगातार संकुचन चल रहा है, सब कुछ समेटने का चल रहा है, तो दूसरी ओर चीजों को फैलाने का कार्य हो रहा है। ऊष्मा बढ़ रही है, चीजें फैल रही है, ऊष्मा कम हो रही है, चीजें सिकुड़ रही है। इतने ही कार्य, दो ही कार्य हो रहा है। और आप जब पूर्णतया विचार मुक्त हो जाओगे, मन पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, आप केवल इन घटनाओं को देखोगे मात्र।
केवल यही कार्य घटित होगा, पूर्णतः सत्य में, और आप पूर्णतः शांत हो जाओगे। फिर आपको चीजों की परवाह ही नहीं होगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर घटना के प्रति मैंने कोई अलग से कुछ बतलाया ही नहीं है, मैंने केवल उसका मूल बतलाया है कि आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं एकाग्रचित्त हो जाए, ताकि मस्तिष्क को जो मैसेज मिलना है वो समाप्त हो जाए। फिर जब मस्तिष्क को मैसेज ही नहीं मिलेगा तो वो अपने यादों को टटोलेगा ही नहीं, अर्थात विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और जैसे विचार कम होंगे आप केवल उस शून्यता का अनुभव करोगे, वास्तविकता का अनुभव करोगे। मैंने इतना ही बतलाया, इसमें कोई सिद्धांत है ही नहीं। मैंने तो स्पष्ट कहा कि आप लोग जिस तरीके से करो उसी के हो जाओ। जब आप अच्छी तरीके से किसी भी चीजों को समझने का प्रयास करोगे, अपने बुद्धि के स्तर पर नहीं, अपने मन के स्तर पे नहीं, यदि मन के हिसाब से समझोगे तो इसी प्रकार की कहानियां ही मिलेगी आपको, इसी प्रकार की कहानियां मिलेगी, और आपको कहानी पर पूर्णतः विश्वास हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि ये अंधविश्वास है, कोई कहेगा विश्वास है। अनुभूति दोनों को नहीं है, समझ दोनों को ही नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं नकारा कि राजा इंद्र का सिंहासन डोलता है कि नहीं डोलता, मैंने उसकी व्याख्या कर दी, आपके लिए सुलभ हो गया। मैंने किसी भी बात का खंडन नहीं किया, बस उसकी स्पष्ट व्याख्या आपके सामने रख दी। यही बातें आप लोग के ऊपर भी आ जाएगा जब आप उन चीजों को समझने का प्रयास करोगे। फिर उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों। हमारी स्थिति अभी यही है कि हमने उस काल्पनिक मैं को समाप्त किया ही नहीं है। तो जो भी बातें होती है, जो भी बातें हो रही है, हम सभी उन बातों को अपने मन के हिसाब से लेते हैं। चीज एक ही होगी, लेकिन एक क्रोधी व्यक्ति उस चीज को दूसरे रूप में देखेगा, एक दुखी व्यक्ति उस चीज को दूसरे रूप में देखेगा, और एक शराबी उसको अलग रूप में दिखेगा। मैंने बतलाया था एक बार कहानी आपको। एक कवि थे, वो होटल गए और वहां पे उन्होंने खाने के लिए दही मंगाया और कुछ कार्य में व्यस्त थे, तो एक कौवा आ गया उस दही पे चोंच मारने के लिए। तो कवि ने उस कौवे को हटाने के लिए झटका मारा और कौवा वहीं पे मर गया। तो कवि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने एक कविता लिखी, काग दही पर जान गंवायो, और लिख कर वहीं पे छोड़ दिया। अब वो एक अकाउंटेंट आया, उसी समय उसी टेबल पर बैठ गया। वो परेशान था, हिसाब किताब ठीक से मिल नहीं रहा था। अचानक से उसने देखा वो कागज पे लिखा हुआ, उसने पढ़ा, कागज ही पे जान गंवाए। बिल्कुल सही लिखा है, एक कागज ही तो है हिसाब किताब करना, उसी में पूरा मेरा जान निकल रहा है। बिल्कुल सही लिखा है लिखने वाले ने। अब वो चला गया। तीसरी बार एक मजनू आया, उसका दिल टूटा हुआ था, उसकी प्रेमिका ने इसको धोखा दे दिया था। बैठा उसी टेबल पे, उसने पढ़ा, का गदही पर जान गंवायो। अरे बिल्कुल सही लिखा है, अरे तो अपना जान गदही पर दे दिया। तो एक ही चीज व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। तो वैसे ही ज्ञान है, एक अपने हिसाब से उसको समझेगा, दूसरा अपने हिसाब से समझेगा, तीसरा अपने हिसाब से समझेगा, और इससे क्या होता है, अंधविश्वास फैलता है। अब चार अलग अलग आपके पास गुरु हो गए,
और चारों ने इसको अलग अलग समझा हुआ है। आप एक गुरु को मानने लगे, उसने बतला दिया ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आप संतुष्ट हो गए। आपने कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के नीचे बतलाया, नीचे ने और नीचे बतलाया, वैसे ही दूसरे गुरु का हो गया, वैसे तीसरे गुरु का हो गया, फिर क्या हो गया, चार अलग अलग संप्रदाय हो गए। और जो उसको बतलाने वाला था, उन्होंने अपने अनुभूति के हिसाब से शब्दों में व्याख्या करी थी। यदि आप पूर्णतया विचार मुक्त हो गए तो जो बातें होगी, जो ज्ञान होगा, उसकी वास्तविकता आप समझोगे, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। अलग अलग के लिए अलग अलग सत्य होता ही नहीं है, वो परिवर्तित होता ही नहीं है। वो जैसा है वैसा ही सामने वाले को समझ आएगा, उनमें विचारों का ताना बाना होता ही नहीं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप लोग मेरी बातों पर भी विश्वास ना करें। यदि आप विश्वास करेंगे, आपका काल्पनिक मैं करेगा और आप उन शब्दों को अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे। जैसे उस दिन आप लोग करने का प्रयास कर रहे थे कि ये कार्य अकर्म है या ये कार्य सकाम है, ये काम विकर्म है। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपने उसको अपनी बुद्धि के हिसाब से समझा था। इसलिए आप लोग आपस में विवाद या कह चाहिए बातचीत कर रहे थे। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने उसको अपने बुद्धि के स्तर पर समझा था। इसीलिए मैंने सारी बातों को यह स्पष्ट कहा कि मेरी बातों पर विश्वास ना करें, किसी की भी बातों पर विश्वास ना करें, किंतु अविश्वास भी ना करें। आप हर बातों को परखें कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। और वो परखेंगे तभी जब आपका मन पूर्णतः शून्य हो जाएगा, विचार शून्य हो जाओगे, और जो वास्तविकता है उसका अनुभव करेंगे, तभी आप उस चीज को परख पाओगे। अन्यथा कोई भी आके बोल देगा कि मैं इसका अवतार हूं, आपको यकीन होगा। कोई कहेगा मैं ये हूं, आपको यकीन करना होगा, क्योंकि आपके पास और कोई साधन है ही नहीं। और लगातार आप उन बातों के साथ चलते चले जा रहे। जो ध्यान की अनुभूति आप लोग कर रहे हो, यही ध्यान की अनुभूति अनेक योगा में आपको बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजन और ये करना वो करना, इस प्रकार की क्रियाएं बतलाई जाती है। और आपको अनुभूति होती, बाद में यह कहा जाता है कि आपको अनुभूति इस योगा से जुड़ने के कारण हुई। मैंने भी वही चीज किया, कोई मंत्र नहीं रखा, कोई क्रिया नहीं रखी, किसी देवता का पूजन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वही अनुभूति आपको हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया हो रही, विचार शून्यता की, और उसको उसने पकड़ लिया और पकड़ के अपने नाम से उसको लगा दिया। ये बात पूर्णतः आपके सामने प्रस्तुत हो गई। ये क्या हो गया? आपने उस सत्य को समझ लिया, आपने उस सत्य की अनुभूति कर ली कि वास्तव में सत्य क्या है। अनुभूति हर एक चीज की इसी हिसाब से आपको करनी है। न किसी बात पर विश्वास करें, न किसी बात पर अविश्वास करें, फिर राजा इंद्र को हराना कठिन नहीं है। ठीक है।